मुफ्ती वलीउल्लाह की फांसी की सज़ा को मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। गाज़ियाबाद की खुसूसी सेशन अदालत के जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वाराणसी सिलसिलावार धमाका के मामले के इकलौते मुलजिम मुफ्ती वलीउल्लाह को पिछले दिनों फांसी की सज़ा सुना दी थी। मुफ्ती वलीउल्लाह का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के फूलपुर से है। 16 साल कबल वाराणसी में सिलसिलावार बम धमाका हुआ था, जिसमें 20 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। इस वाक़े का जिम्मेदार और मास्टर माइंड मुफ्ती वलीउल्लाह को ठहरा दिया गया। वाराणसी के वकीलों ने मुकदमा की पैरवी से भी इनकार कर दिया था। फिर ये केस गाज़ियाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां उन्हें 6 जून को दोषी और मुजरिम ठहराते हुए फांसी की सज़ा सुना दी गई है। गुज़िश्ता 10 सालों से मुफ्ती वलीउल्लाह को जमियत उलमा हिंद की जानिब से कानूनी मदद फराहम की जा रही थी। जमियत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बम धमाका के एक मामले में गाज़ियाबाद सेशन कोर्ट के ज़रिए मुफ्ती वलीउल्लाह को दी गई फांसी की सज़ा पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसला को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा, पूरा यकीन है कि आला अदालत से उनको मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा, ऐसे मुतअद्दिद मामले हैं जिनमें निचली अदालतों ने सज़ाएँ सुनाई, मगर जब वो मामले आला अदालत में गए तो मुकम्मल इंसाफ हुआ। उसकी एक बड़ी मिसाल अक्षरधाम मंदिर हमला का मामला है, जिसमें निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम समेत 3 अफराद को फांसी और 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी थी। यहाँ तक कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस फैसला को बरकरार रखा था, लेकिन जमियत उलमा हिंद की कानूनी इमदाद के नतीजा में जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये सारे लोग न सिर्फ बाइज्जत बरी हुए बल्कि बेगुनाहों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में फांसने पर अदालत ने गुजरात पुलिस की सख्त फटकार भी लगाई थी। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इस मुकदमा में भी हमें और मुकदमात की तरह कामयाबी हासिल होगी। तेल बरामद करने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्क सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों के लिए खाम तेल की कीमतों में तवक्को से ज़्यादा इजाफा कर दिया है। जुलाई के महीने के लिए खाम तेल यानी कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा गर्मियों में तेल की ज़्यादा मांग को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। सऊदी अरब के इस फैसले को हिंदुस्तान के लिए भी एक झटका समझा जा रहा है। यानी हिंदुस्तान सऊदी अरब से बड़ी मकदार में तेल दरामद करता है, ख़रीदता है। इस इजाफा के बाद ये तवक्को की जा रही है कि हिंदुस्तान में एक मरतबा फिर तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा सकता है। और अब बात 2 वायरल वीडियो की। पहली वीडियो यूपी में गोंडा ज़िला के खरगपुर डेंगो गांव की है, जहां भीख मांगने वाले मुसलमान फ़कीर को पीटा गया, जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। कुछ देर रुक कर आप ये पूरी वीडियो देखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।